Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta, your science teacher and आज मैं आपको क्लास 4 एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूँ. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अमृता. ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और अगर आप उन चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं. और आज हम बात करते हैं अबाउट द स्टोरी ऑफ अमृता. यू नो वॉट, ये जो स्टोरी आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, इट्स अ ट्रू स्टोरी. येस, इट्स अ ट्रू स्टोरी. ये कहानी 300 साल पहले की है. कहाँ की ये कहानी है? ये कहानी है राजस्थान की. राजस्थान में एक विलेज है खेजदली के नाम से, उसकी ये स्टोरी रहेगी. इट्स ऑल अबाउट द अमृता एंड द खेजदी ट्रीज. अमृता, शी वॉज अ वेरी ब्रेव गर्ल एंड इनफैक्ट अमृता को पेड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था. इतना लगाव था कि उसे पेड़ों की वजह से एक दिन अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ गई. स्ट्रेंज राइट? तो यही हमारी स्टोरी है कि ऐसा क्या हुआ उस विलेज में, क्या हुआ अमृता की लाइफ में कि एक दिन ऐसा भी आया कि पेड़ों से इतने प्यार की वजह से उसको अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करनी पड़ी. तो आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप सुनना चाहेंगे स्टोरी? यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देयर वॉज अ विलेज नेम्ड खेजदली, है ना. राजस्थान में एक प्लेस है जोधपुर, ठीक है. तो राजस्थान में एक प्लेस है जोधपुर जहाँ एक जगह है खेजदली के नाम से, एक गांव है खेजदली के नाम से. अब उस गांव का नाम खेजदली क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द खेजदी ट्रीज. वहाँ पर जो खेजदी ट्रीज़ हैं उनमें ये स्पेसिफिकेशन है कि वो डेजर्ट रीजन में होने की वजह से, आपको पता ही है कि जो ड्राई डेजर्ट रीजन्स होते हैं वहाँ पानी की कितनी कमी होती है. इतने पानी की कमी के बाद भी ये ट्रीज़ आराम से ग्रो कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं. और खेजदी ट्रीज़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वो हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके जो लीव्स हैं वो कैसे हैं? इंसेक्ट रेजिस्टेंट. मतलब कि जैसे कि मच्छर, मक्खी, ये सब होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनको रिपेल करते हैं, उनको दूर भगा देते हैं. तो कितना अच्छा पेड़ है हमारे लिए कि वो हमें फूड भी दे रहा है, मेडिसिन्स भी दे रहा है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है. और तो और वो कम पानी में भी ईजिली सर्वाइव कर लेता है. तो इट्स अ वेरी गुड प्लांट फॉर अस, है ना. तो इसी वजह से अमृता को और जितने भी हमारे वहाँ के विलेजर्स हैं उन्हें खेजदी ट्री से बहुत प्यार था. वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे वहाँ के ट्रीज़ की. इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं तो हम भी नहीं, है ना. तो इतना ज़्यादा उनका पेड़ों के साथ अच्छा बॉन्डिंग था, है ना. और आप देखेंगे कि क्या करते थे. अमृता की बात करें, अमृता के फ्रेंड्स की बात करें तो उनका ना ये ट्रेंड सा ही बन गया था. मतलब उन्हें अपने पेड़ों से इतना लगाव था कि वो पेड़ों को अपना फ्रेंड मानने लगे थे, है ना. वो क्या करते थे? मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अमृता और उसके फ्रेंड्स क्या करते थे? जाके ट्रीज़ को ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग, हग करना, विश करना और उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करना. वो मतलब पेड़ों को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह मान के चलते थे और उन्हें बहुत मज़ा आता था पेड़ों की छाँव में खेलना, उसके फ्रूट्स खाना. तो दे यूज़ टू प्ले, दे यूज़ टू इन्जॉय और वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चले गए थे उन पेड़ों के साथ. तो क्या होता है, हम धीरे धीरे, जैसे आप मान लो घर पे पेट रखते हो तो पेट से भी क्या होता है, चाहे वो बोल नहीं सकते बट धीरे धीरे हमारा उनसे अटैचमेंट हो जाता है ना, राइट. और कभी कभी तो हम उनके बिना रह भी नहीं सकते. तो अमृता के साथ भी यही हुआ और उसके फ्रेंड्स के साथ भी यही हुआ कि अमृता का तो पेड़ों से बहुत अटैचमेंट हो गया कि उसको पेड़ों के बिना वो रह ही नहीं सकती थी, ऐसा हो गया था. तो अब ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. विलेजर्स, अमृता, ऑल वर हैप्पी ट्रीज़ की वजह से. सो सब कुछ अच्छा चल रहा था. बट एक दिन हुआ क्या, जंगल में कुछ डेंजर हुआ, है ना, कुछ डेंजरस हुआ. ऐसा क्या हुआ? ट्रीज इन डेंजर, व्हाट हैपेंड एक्चुअली. तो वहाँ जो विलेज था, जो वो गांव था, वहाँ के जो राजा थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं अपना मेंशन बनवाना चाहता हूँ, है ना. मुझे चाहिए कि मैं अपना किला बनवाऊँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा नई चीज़ बनवाऊँ. तो उसके लिए ना उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी. तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, चलो एक काम करते, जो खेजदी ट्रीज़ हैं ना उनकी लकड़ियाँ लेके आओ और मैं उनसे बनवाऊँगा फिर. तो उसने क्या किया, अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया, जाओ जंगल में जाके वो पेड़ काट के और लकड़ियाँ लेके आओ. तो जैसे ही जंगल में कुछ लोग पहुँचे जंगल में, है ना, तो ऐसे ही जैसे वहाँ पे जाके पहुँचे और तो उन्होंने क्या कोशिश किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है काट देते हैं खेजदी ट्रीज़ को, है ना, ताकि उनका नया पैलेस बना सके. किंग का ऑर्डर आया तो उनको फॉलो करना ही पड़ा.
अब विलेजर्स के पास जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये तो पेड़ काटने आ गए, तो वो तो शॉक हो गए, हमारे पेड़ कोई कैसे काट सकता है ना। वो टेंशन में आ गए, बहुत शॉक हो गए इस चीज़ को लेके, और वो फटाफट भागते हुए आए जंगल में, है ना। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी ट्रीज़ को। उनमें से अमृता वॉज द वन, है ना। बाकियों में से सबसे पहले अमृता आके खड़ी हो गई तेज चिल्लाते हुए और ट्री को हक करते हुए, मैं इसे कटने नहीं दूंगी, है ना। शी डिडंट वांट टू लूज हर डियर फ्रेंड, बिकॉज उसको लगता था ये मेरा फ्रेंड है ना, और मैं अपने फ्रेंड को कहीं जाने नहीं दूंगी। क्या आप लोग का भी इतना प्रिय कोई फ्रेंड है? बताओ, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि अपने फ्रेंड के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लो जितना कि अमृता ने लिया? अमृता को पता था उसकी लाइफ डेंजर में है, राइट, बट स्टिल फॉर दैट ट्री उसने स्टैंड लिया, राइट। तो ये सब हुआ, है ना। तो किंग्स के आदमी आ गए वहाँ पर, जंगल पे अटैक कर रहे थे, लेकिन अमृता वॉज देयर ओनली, है ना। लेकिन क्या हुआ, जंगल में अब वो आदमी आए हैं तो उनको तो राजा के ऑर्डर मानने ही थे, चाहे जो भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अमृता को और अमृता के साथ साथ जो उनके विलेजर्स थे उनको भी मार डाला सो दैट दे कैन गेट द ट्रीज। तो जैसे ही ये राजा तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ऐसा विलेजर्स ने दिखाया कि उनको इतना ज़्यादा ट्रीज से लगाव था, है ना, जैसे ही ये किंग के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची तो वो बहुत शॉक हो गया कि कैसे इतने सारे लोगों ने अपनी जान दी ट्रीज़ के लिए। तो उसका ना मन जो है वो बदल गया कि कितना लोग ज़्यादा इससे अटैच हैं ट्रीज से लेके। तो उसने एक डिसीजन किया, किंग का एक डिसीजन हुआ कि अब से यहाँ कोई पेड़ नहीं कटेगा, हम लोग इस पेड़ों को बचाएंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सो आप देख रहे हो कि अमृता की सेक्रीफाइस की हुई लाइफ वेस्ट नहीं गई। जब हम लाइफ में कुछ ठान लेना कि हमें कुछ करना ही है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो फिर किंग ने क्या रियलाइज़ किया, द किंग रियलाइज द वैल्यू ऑफ द ट्रीज एंड द लव ऑफ द विलेजर्स फॉर देम। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि कोई पेड़ नहीं काटेगा और इस फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो देखो 300 ईयर्स पहले की कहानी है और अभी तक भी जो हमारा खेजदली विलेज है वो एज इट इज़ है, खेजदी ट्रीज एज इट इज़ हैं और उसको छेड़ा नहीं गया है ना। तो इस तरह से अमृता ने जो सेक्रीफाइस किया उससे ये हुआ कि आज तक भी हमारे पास ये ट्रीज़ हैं और वो पूरा रीजन क्या है, प्रोटेक्टेड है। सो नाउ इट इज़ फॉरएवर सेफ। अब हुआ क्या, जो लोग जैसे अभी राजा ने बोला कि हाँ ये सब प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ना हमने क्या किया, एक बिश्नोई कम्युनिटी बन गई। बिश्नोई कम्युनिटी मतलब कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, इसको ना फॉलो करते हैं कि हाँ हम जंगल को बचा के रखेंगे, पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो वो जो कम्युनिटी है जो इन सब चीज़ों का टेक केयर करती है उसको बुलाते हैं बिश्नोई। याद रखेंगे आप लोग कि बिश्नोई कौन सी कम्युनिटी है, जो हमारे पेड़ों को बचा के रखती है, जो खेजदली ट्रीज है उनको कटने नहीं देती। द पीपल ऑफ खेजदली आर नोन एज बिश्नोई। दे फॉलो अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, सो दे कॉन्टिन्यू टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट एंड पास ऑन देयर वैल्यूज टू फ्यूचर जनरेशन। तो बिश्नोई करते क्या है कि जैसे मान लो उनका बच्चा हुआ है ना, वो फिर उनके बेबीज़ हुए, फिर उनके बेबीज़ हुए, तो ये सारी की सारी जो उनकी कमिंग जनरेशन्स हैं वो ध्यान रखती हैं कि हमें ये चीज़ को फॉलो करते चलना है कि हमें अपने पेड़ को बचाए रखना है और इसे काटना नहीं है। तो ये बिश्नोई की पहचान है ना। अच्छा चलो अब बात करते हैं कि आखिर लोगों ने इतना सेक्रीफाइस क्यों किया, मतलब ट्रीज हमारे लिए क्या एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? इफ यू थिंक yes trees are very important for us then please write in the comments yes ma'am trees are very important and comment box में आपको साथ में ये भी लिखना है कि ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज, है ना। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से। द सेकेंड इज फूड एंड शेल्टर। यस, हमें जो ट्रीज हैं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, ये सब हमारा ट्रीज से आता है। एंड दे प्रोवाइड अस द शेल्टर ऑल्सो एंड टू एनिमल्स ऑल्सो, राइट। और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो क्या करते हैं, वाटर साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं, जिस वजह से बारिश होती है, पानी मिलता है हमें। ठीक है, सो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
अब हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारा लेसन है, जो हमने पढ़ा, द स्टोरी ऑफ अमृता, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है. फर्स्ट थिंग इज द रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट फॉर व्हाट? वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स. पेड़ चाहे बोल नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में वो लिविंग थिंग्स हैं, तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. और अगर वो कोई पेड़ काट रहा है तो उसको मना करना चाहिए. यू शुड हैव द करेज, है ना. आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. अगर ज़िंदगी में आप देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और बिलीव करते हुए उस पर खड़े रहना चाहिए. ठीक है. हमें अपने नेचर की वैल्यू करनी चाहिए. बेटा सोचो, अगर मान लो अमृता ने उस दिन वो पेड़ कटने दिए होते, मान लो इसी तरह से सब लोग पेड़ों को कटने देते, तो आज क्या हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती? क्या हम लोग के पास ट्रीज होते? क्या हमारे पास ये प्लांट्स, एनिमल्स होते? तो हमारे पास ये नेचर होता ही नहीं, है ना. तो वी शुड वैल्यू द नेचर. जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने नेचर को बचाने के लिए इतना स्टैंड लिया, इतना कुछ किया, हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी अपने नेचर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे. हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग पेड़ लगा सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं कि हम जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं, वहाँ ट्रीज़ लगाओ. कोई ट्रीज़ काट रहा है तो उसको रोको, है ना. छोटा छोटा आप घर में छोटे छोटे वो लगाओ, गमले लगाओ, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. सो दिस स्टोरी टीचेस अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर. ट्रीज एंड एनिमल्स आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड वी शुड ट्रीट them with respect and care, right? So this thing we understand from this lesson, right? So अमृता ने इतने साल पहले जो स्टैंड लिया, 300 साल पहले, 300 years बैक, आज भी वो हमें ये याद दिलाता है कि हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमारे छोटे छोटे स्टेप्स लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, राइट? तो अब हम अमृता के लिए क्या कर सकते हैं? अमृता ने तो अपनी लाइफ गंवा दी, है ना, लेकिन हम उसकी याद में क्या कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं. आपको जहाँ भी जब भी मौका मिले, ट्राई टू प्लांट द ट्रीज टू ऑनर द अमृता, है ना. एंड वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द नेचर. सो आई होप आपने इस लेसन से सीखा होगा कि कैसे पेड़ों को कुछ लोगों ने कितनी इम्पोर्टेंस दी कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस की, राइट? तो नेचर कोई छोटी चीज़ नहीं है, है ना. हम छोटे बच्चे हैं लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब बच्चों से कि अब से आप सभी बच्चे हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे जिससे कि हम प्लांट्स, एनिमल्स को बचा सकें, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन. थैंक यू.